नमस्ते दोस्तों, आशा है आप सब स्वस्थ और बहुत अच्छे होंगे। आज हम जानेंगे ईश्वर हमारे नज़दीक है। हमारी सारी समस्याओं, मुश्किलों और परिस्थितियों में ईश्वर हमारे नज़दीक ही है। हम उससे बात कर सकते हैं, उससे मदद हासिल कर सकते हैं और उसका सहारा ले सकते हैं। हम उसकी रुचि, समर्थन और सहायता का असीम लाभ उठा सकते हैं। व्यवहारिक दृष्टि से लगभग हर व्यक्ति आमतौर पर इस बात को सच मानता है और कईयों ने इस आस्था के सत्य का अनुभव किया है। अपनी समस्याओं के सही समाधानों पर पहुंचने के लिए आवश्यक है कि आप इसमें विश्वास करने से एक कदम आगे बढ़ जाएं, क्योंकि आपको इस उपस्थिति के विचार को सचमुच अभ्यास में लाना है। यह विश्वास करने का अभ्यास करें कि ईश्वर उतना ही वास्तविक है जितनी कि पत्नी या आपका बिजनेस पार्टनर या आपका सबसे करीबी दोस्त। उसके साथ विभिन्न विषयों पर बात करने का अभ्यास करें। यह विश्वास करें कि वह सुन रहा है और आपकी समस्या पर ध्यान दे रहा है। यह मान लें कि वह आपकी समस्याओं को सुलझाने के लिए आवश्यक और सही विचारों को आपकी चेतना द्वारा आपके मस्तिष्क में ले आएगा। निश्चित रूप से विश्वास करें कि इन समाधानों में कहीं कोई गलती नहीं होगी, बल्कि आपको ऐसे कार्यों का मार्गदर्शन मिलेगा जिससे सही परिणाम हासिल होंगे। एक बिजनेसमैन ने मुझे एक दिन एक पश्चिमी शहर में रोटरी क्लब की एक मीटिंग में रोका जहां मैं भाषण दे रही थी। उसने मुझे बताया कि उसने अखबार के मेरे कॉलम में कोई ऐसी बात पढ़ी थी जिसने उसके नज़रिए में पूरी तरह से क्रांति ला दी थी और उसके बिजनेस को बचा लिया था। जाहिर है मैंने उसकी बातों में रुचि ली और मैं खुश हुई कि मेरी लिखी हुई किसी छोटी सी बात से इतने अच्छे परिणाम मिले। मैं अपने बिजनेस में काफ़ी मुश्किलों का सामना कर रहा था, उसने कहा। दरअसल मैं इस बहुत गंभीर सवाल को खुद से पूछना शुरू कर रहा था कि क्या मैं अपने बिजनेस को बचा पाऊंगा। दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों, मार्केट की बुरी दशा, नियामक नीतियों और देश की अर्थव्यवस्था की आमतौर पर बदहाली ने मेरी लाइन को बुरी तरह से प्रभावित कर दिया था। मैंने अपना ये लेख पढ़ा जिसमें आपने ईश्वर को अपना पार्टनर बनाने का विचार सुझाया था। मुझे लगता है कि आपने वाक्यांश प्रयुक्त किया, ईश्वर के साथ विलय करना। जब मैंने इसे पहली बार पढ़ा तो मुझे यह सरके हुए दिमाग का विचार लगा। दुनिया का कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान ईश्वर को अपना पार्टनर कैसे बना सकता है। इसके अलावा मैंने हमेशा ईश्वर की कल्पना एक विराट व्यक्तित्व के रूप में की थी, जो मनुष्य की तुलना में इतना विशाल था कि मनुष्य उसकी दृष्टि में किसी कीड़े मकोड़े की तरह था। और आप कह रहे थे कि मुझे इसे पार्टनर बना लेना चाहिए। यह विचार बहुत ही बकवास लगा। फिर भी एक दोस्त ने मुझे आपके बारे में बताया और मुझे आपने उन लोगों के बारे में असली जीवन की कहानियाँ बताई थी जिन्होंने इस सलाह का पालन किया था। वे सभी समझदार लोग लगे, परंतु मुझे अब भी विश्वास नहीं हुआ। मेरा हमेशा से विचार रहा है कि कुछ लोग आदर्शवादी, सिद्धांतवादी होते हैं और वे बिजनेस और जीवन के प्रैक्टिकल मामलों के बारे में कुछ नहीं जानते। इसलिए मैंने आपको अपनी याददाश्त से मिटा दिया, उसने मुझे मुस्कुराते हुए बताया। मेरे साथ एक दिन बड़ी मज़ेदार घटना हुई। मैं अपने ऑफिस में इतना हताश हो गया कि मैंने सचमुच सोचा कि मेरे लिए सबसे अच्छी चीज़ यह होगी कि मैं अपने भेजे को गोली मारकर उड़ा दूं और मैं उन सारी समस्याओं से निजात पा जाऊं जो मुझे पूरी तरह से धराशायी किए दे रही थी। फिर मेरे दिमाग में ईश्वर को पार्टनर बनाने का आपका विचार आया। मैंने दरवाज़ा बंद कर लिया, अपनी कुर्सी पर बैठ गया और फिर सिर को मेज पर रखी अपनी बाहों पर रख लिया। मैं आपके सामने स्वीकार करना चाहता हूँ कि मैंने पिछले 12 सालों में 12 बार से ज़्यादा प्रार्थना नहीं की थी। बहरहाल इस अवसर पर मैंने सचमुच प्रार्थना की। मैंने ईश्वर को बताया कि मैंने उसे पार्टनर बनाने के विचार के बारे में पढ़ा था और मुझे ठीक ठीक पता नहीं था कि इसका क्या अर्थ था या इसे किस तरह किया जाता है। मैंने उसे बताया कि मैं पूरी तरह से डूब गया था, कि मेरे पास डरावने विचारों के अलावा किसी तरह के विचार नहीं थे, कि मैं बौखलाया हुआ, दुविधा में और बुरी तरह निराश था। मैंने कहा, हे प्रभु, मैं पार्टनर के रूप में तुम्हें ज़्यादा कुछ तो नहीं दे सकता। मैं नहीं चाहता कि आप मेरी मदद किस तरह से कर सकते हैं, परंतु मुझे मदद चाहिए। इसलिए अब मैं अपने बिजनेस को, अपने आप को, अपने परिवार को, अपने भविष्य को आपके हाथों में रखता हूँ। आप जो भी कहेंगे वही होगा।
मैं यह भी नहीं जानता कि आप मुझे किस तरह सलाह देंगे कि क्या करना है, परंतु मैं सुनने के लिए तैयार हूँ और अगर आप स्पष्ट रूप से सलाह देंगे तो मैं उस पर निश्चित रूप से चलने के लिए तैयार हूँ। तो मैंने यह प्रार्थना की, बिजनेसमैन ने बताया। प्रार्थना पूरी होने के बाद मैं अपनी मेज पर बैठा रहा। मुझे लगता है कि मैं किसी चमत्कार होने की उम्मीद कर रहा था, परंतु कोई चमत्कार नहीं हुआ। अचानक मैं शांत हो गया और मैं हल्का महसूस करने लगा। उस दिन या उस रात कुछ भी सामान्य से हटकर नहीं हुआ, परंतु अगले दिन मैं जब ऑफिस आया तो मेरा मूड आमतौर से अधिक खुशनुमा उत्साहपूर्ण था। मुझे विश्वास होने लगा कि सब कुछ सही हो जाएगा। इसे समझाना कठिन है कि मुझे ऐसा महसूस क्यों हो रहा था। कुछ भी नहीं बदला था। सच कहा जाए तो आप कह सकते हैं कि परिस्थितियाँ थोड़ी अधिक बिगड़ चुकी थी, परंतु मैं बदल गया था। कम से कम थोड़ा तो बदल गया था। शांति की भावना मेरे साथ बनी रही और मैं पहले से बेहतर अनुभव करने लगा। धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।